सरकार को सामाजिक न्याय की सरकार बोला जाता है, मगर जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में अंबेडकर छात्रावास में रात में घुस करके गोलियां चलाई गई, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कोर्ट में आवेदन दिया गया है। पूरा एफआईआर फर्जी है और इस तरह से दलितों को फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमे में। सीतामढ़ी के भी अंबेडकर हॉस्टल में वहाँ के छात्र प्रधान की गिरफ्तारी कर दी गई है कि दलित होकर के तुम कैसे सवाल कर रहे हो, कैसे अपने अधिकार का बात कर रहे हो। और पूरे बिहार में जो दलितों की हत्या हो रही है, लगातार हर एक जिला में गोली चल रहा है। बिहार में कल विधानसभा मार्च होने वाला है। ये मार्च जनतांत्रिक विकास पार्टी द्वारा होने वाला है और हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के प्रधान महासचिव अमर आज़ाद जी हैं। अमर आज़ाद जी, किन किन मुद्दों को लेकर के कल विधानसभा मार्च हो रहा है और क्यों विधानसभा मार्च कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, मार्च करेंगे, ताकि ये जो सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, जब से बनी है इससे पहले भी हो रहा था और इस सरकार को सामाजिक न्याय की सरकार बोला जाता है, मगर जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में अंबेडकर छात्रावास में रात में घुस करके गोलियां चलाई गई और पुलिस प्रशासन की मदद से सरकार के इशारे पर जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस की उपस्थिति में गोलियां चलाया, उल्टा छात्रों पर ही मुकदमा। अब हम लोगों पे पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कोर्ट में आवेदन दिया गया है। तो इस तरह से देखिए, पूरा एफआईआर फर्जी है और इस तरह से दलितों को फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमे में। सीतामढ़ी के भी अंबेडकर हॉस्टल में वहाँ के छात्र प्रधान की गिरफ्तारी कर दी गई है। कोई घूस मांगता है, अगर दलित छात्र रिएक्ट करते हैं, बोलते हम नहीं देंगे। कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर वो सवाल कर दे तो लोगों को बुरा लगने लगता है कि दलित होकर के तुम कैसे सवाल कर रहे हो, कैसे अपने अधिकार का बात कर रहे हो। और पूरे बिहार में जो दलितों की हत्या हो रही है, लगातार हर एक जिला में गोली चल रहा है। देखिएगा, अभी नवादा के रजौली में, लखीसराय में, पटनम जो स्लम बस्ती है, जिसके दिन दलितों के पास घर नहीं है, उनको सरकार लाठी चार्ज करके भगा रही। बताइए वो कहाँ जाएगा गरीब? अब सरकार की ये जिम्मेदारी है, जिनकी सरकार बनती है उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि जिसके पास घर नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है, खाना उनको आपको मुहैया कराना, चाहे तो मोटा मोटी तौर पर अगर हम समझें तो दलितों के हक हकूक़ को लेकर कल आप आवाज़ उठाएगा। कहाँ से कहाँ तक आपका मार्च जाएगा और कौन सा मार्च? बीएन कॉलेज, यहीं से बीएन कॉलेज से ही हम लोग, यहाँ से हम लोगों ने आवेदन दिया है प्रशासन को। बीएन कॉलेज से ही हम लोग निकालेंगे और हज़ारों की तादाद में बिहार के कई जिलों से प्रमुख लोग आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये सरकार को बता कि दलित को दबाने का प्रयास नहीं करिए और फर्जी मुकदमा और गोली चला करके जिस तरह से दहशत फैलाया जा रहा है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव जी हैं, ये अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अंबेडकर छात्रावास पटना के कांड में 2 बार पत्राचार किया है। अभी तक इन लोगों से सीसीटीवी फुटेज नहीं निकला है और डायरी में लिख दिया है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं। तो कल पटना के सड़कों पर तमाम जो दलित हैं वो नज़र आएंगे, जैसे आप बता रहे हैं हज़ारों की संख्या में अलग अलग ज़िलों से पहुंच रहे हैं। क्या रहेगा संख्या जो आपके पीछे आवाज़ बन के खड़े रहेंगे? देखिए, संख्या हम लोग तो आवाहन किए हैं, अब देखिए कितनी संख्या में लोग आते हैं। और जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो दलितों का हित चाहते हैं, वो तमाम सामाजिक संगठन, चाहे वो पार्टी है, सब लोग को हम लोगों ने बोला है कि आप लोग आइए। और जो न्याय हो रहा है दलितों के साथ, अंबेडकर छात्रावास शैक्षणिक संस्थान, अभी देखिए किस तरह से जुडिशरी का उसी छात्रावास को बदनाम किया जा रहा था। वहाँ से जज बने हैं, हमारे 3 साथी जज बने हैं जो हमारे साथ आंदोलन में भागी रहते थे और उनको हमने हॉस्टल में रखा था, पढ़े, और उनका अलॉटमेंट भी नहीं था। तो वैसे लोगों को हम लोगों ने मदद की। आज देखिए वो जज तो अगर है जगह तो उस पर उसका यूटिलाइज होना चाहिए। बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं, पढ़ेंगे। इस तरह से दलितों को बदनाम नहीं किया जाए। हम लोगों से अपील करते हैं, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, अत्याचार के खिलाफ है। जो लोग दलित आदिवासी पे अत्याचार करिए, किसी भी जाति पे अत्याचार करते, मानव जाति पे अत्याचार करते, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और
जिस तरह से धमकियां दी जा रही है हमें, ये पूरे बिहार के दलित इसका जवाब देगा। कल हम लोग सड़कों पर। आपने महागठबंधन सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि लगातार महागठबंधन सरकार कह रही, नीतीश कुमार सरकार जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों के बात को सुनते हैं। तेजस्वी यादव भी बार बार ये दोहराते हैं कि हम दलितों को लेकर के मुद्दा उठाते हैं, उनकी राजनीति करते हैं, तमाम जो ओबीसी के समाज हैं सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर आप। देखिए, हम बड़ा आरोप इसलिए क्योंकि ये जो लालू प्रसाद जी की सरकार थी, पता नहीं उस समय हम लोग को होश आवास था नहीं, हम लोग कुछ जानते नहीं थे। तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से सुनने को आता था। मगर अभी हम देखें कि अब बताइए, हम एक ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि लोग नक्सली क्यों बन जाते हैं। अब बताइए, मैंने कोई गलत काम किया नहीं और हम पर ज़बरदस्ती अगर कानून रखेल बन जाएगा, सत्ता का रखेल बन जाएगा कानून, तब तो हथियार लहराएगा, मजबूरी में हथियार उठा लीजिएगा, नक्सली बन जाएगा। दलित क्या करेगा? अब जानबूझ के अब हमको फंसाइएगा तो हथियार उठा लेंगे। अब तो बिहार में नक्सल मुक्त हो गया तो है। नक्सल मुक्त हो गया तो ये सब फिर वही दौर लाना चाह रहे हैं। हम लोग तो बाबा साहेब को मानने वाले हैं, कलम और संविधान को मानने वाले हैं, मगर ये सब नहीं चाहते हैं कि तो फिर वही दौर जंगल राज की बात कर रहे हैं। अब कौन राज है वो पूछिए जाके महागठबंधन के लोगों से कि आपके राजधानी में, और आपने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, आपका कोई लोग अंबेडकर छात्रावास नहीं पहुंचा, किस वजह से? वही छात्रावास आपके फेवर में रहता था, मगर आप क्या, आपके जाति के कारण आप इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि एक विशेष जाति के लोग छात्रावास पे हमला किए थे। तो लोग, हम तो सच बोलेंगे, इसके लिए मेरा मर्डर हो जाए, खून हो जाए, कत्ल हो जाए, हम उतरेंगे सड़क पे और आंदोलन करेंगे न्याय के अपने भाइयों के लिए। हमारा 2 मासूम बच्चा पीएमसीएच से उसको उठा करके लेके चला गया, बताइए, अब पोक्सो एक्ट लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर आज़ाद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिन्होंने बता दी गई कल पटना के सड़कों पर दलितों का हुजूम नज़र आएगा, क्योंकि बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बीएन कॉलेज से लेकर के विधानसभा मार्च होगा और इस मार्च के दौरान तमाम नेता जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और दलितों की हकों की बात को किया। जिस तरीके से लगातार बातें सामने आ रही है कि दलितों को दबाया जा रहा है, हमारे साथ मौजूद जो अमर आज़ाद उन्होंने बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।